अब इंडिया की गोद में बैठकर हम ये ऐलान करते हैं, आज इंडिया जो कि नॉन अलाइंड था, जो कि गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी से हटकर अमेरिका की जेब में चला गया, आज वो उनकी पॉलिसी मेकिंग और उनकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी में उसका ज्यादा रोल है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। वाई? ये हमें अफगानिस्तान की क्या पड़ी हुई है? हमने तो नहीं पढ़ाई। जो 9/11 का वाकया हुआ उसमें कोई अफगानी शामिल नहीं था, सजा सारी गरीब को और कमजोर को मिली। पाकिस्तान में 203 रुपए का हो गया है। उधर मजहबी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो अपने 35 पर्सनल जाती मुलाजिम को हज में लेके जा रहे हैं फ्री जो खर्चे के ऊपर। और सुनने में आया है कि फौज ने भी बड़ा टफ मैसेज दिया इमरान खान को कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात ना करें। तारड़ साहब, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? सुना है डिफेंस बजट भी 6% उसमें इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को अगले 12 महीने में 41 अरब डॉलर चाहिए। तो पाकिस्तान की डायरेक्शन कहां से है? IMF अभी तक डील फाइनल नहीं हुई और हम जो है वो याशियां और शाह खर्चियां वैसे की वैसे चल रही हैं कि देखिए हम हिंदुस्तान से बातचीत के लिए तैयार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा एक टिप्पणी क्या कर दी गई? OIC के 57 इस्लामिक देश भारत को लेकर आक्रामक दिखने लगे हैं। यहाँ तक कि कतर की तरफ से ये कहा जाने लगा कि भारत के खाद्य पदार्थों को बायकॉट किया जाए। लेकिन भारत ने भी इस्लामिक देशों को साफ साफ ये बोल दिया कि भारत सरकार अपने सभी धर्मों का साथ लेकर चलती है। वहीं जब कतर के तरफ से भारतीय सामानों के बायकॉट करने की मुहिम चलने लगी तो भारतीय लोगों ने भी कतर एयरवेज़ को बायकॉट करने की मुहिम छेड़ दी है, जिससे अब पाकिस्तान की मीडिया जल भुन बैठी है। और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है? हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, मगर सरकारी वसाइल पर जलसे रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। हुकूमत के पास अगर जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं और महंगाई करना इतना ही नागुज़ीर है तो पेट्रोल को 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया और अभी मज़ीद महंगा करने जा रहे हैं। तो आम सा सवाल, जी हाँ सादा सा सवाल ये है कि जो सरकारी अशराफिया है जिनकी तनख्वाहें लाखों रुपए में हैं, उनको मुफ्त पेट्रोल क्यों मिलता है? जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम बड़े इदारों के अफसरान हों, सारों को मुफ्त पेट्रोल की सहूलत मौजूद क्यों है? आम शहरी की तरह हमारी सरकारी अशराफिया अपनी पॉकेट से, जी हाँ अपने पल्ले से पेट्रोल डलवाकर अपने दफातर में क्यों नहीं आती जाती? 10-10 लाख रुपए सरकारी तनख्वाह लेने वाला भी अगर 10-20 हज़ार रुपए कमाने वाले आदमी का खून निचोड़ कर अपनी गाड़ी की टैंकी में पेट्रोल डलवाता है, अपनी टैंकी को फुल कराता है, तो यकीन जानिए इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं। और इस जुल्म को अब खत्म होना चाहिए। कह रहे हैं डॉलर 204 का, मैं समझता हूँ आपने खुद अपने एक सेगमेंट में कहा था कि डॉलर की प्रेडिक्शन 300 रुपए पर है, तो वो 300 रुपए पे जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। किसी के पास कोई ऐसा हल मौजूद नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जा सके। मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया में कौमों पे जब भी को बहरान आता है तो लीडर उनको बहरानों से निकालते हैं। तो आज हमारे पास कौन सा लीडर है? कोई इंस्टीट्यूशन ही बता दे। सारे ब्लैकमेल हो रहे हैं, फौजी भी डर के बैठे हैं, जजेस भी डर रहे हैं, कांप रहे हैं। और एक अनोखा लाडला है जो मिसालें देता था कि देखे यूरोपियन ममालिक के वजीर आजम साइकिलों पे जाते हैं और वो इस वक्त सूबा सरहद के हेलीकॉप्टर को एक टैक्सी की तरह यूज कर रहा है। और बार बार एक हाथ में उसके पेट्रोल है और एक हाथ में माचिस है, और बार बार वो कहता है कि अगर मुझे छेड़ोगे, अगर मैं वजीर आजम नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हैं। तो आप आज कह रहे हैं कि उसको सख्त नोटिस दिया गया कि एटमी असासों के बारे में बात ना की जाए। बस यही नोटिस, ये उसके सामने क्या माने रखता है? वो तो बार बार कहता है कि वह तुम किस किस्म की फौज हो, मेरे खिलाफ अमेरिका ने और भारत ने और इजराइल ने साजिश की है और तुम उसको बचा नहीं सके हो। वो देखिए किस बुरे तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए उसने अपनी ही एक फौज को डीमोरलाइज कर दिया है। तो उसको सिर्फ यही कहना कि आइंदा एटमी असासों का नाम ना लेना, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने मानी रखता। वो तो मैं समझता हूँ जब तक इसको किसी सख्त हाथ ने किसी सख्त तरीके से ना रोका गया तो आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरा आप कह रहे हैं, लेकिन अब इंडिया का देखिए उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कतर, कुवैत को, सऊदी अरब को बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जनाब के हमारे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है,
ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये कुछ किया है। लेकिन जब ओवैसी और पाकिस्तान ने इस वाले से बात की तो उन्होंने पाकिस्तान को और ओवैसी को स्नब कर दिया कि आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपके मुल्क में हिंदुओं, मुसलमानों, अहमदियों को आजादी नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह कुवैत और कतर को बड़े मीठे सा जवाब दिया और कहा कि जी हमारे जो है वो ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश हो रही है और ये सेंटीमेंट्स को उभारा जा रहा है, हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया का रिस्पॉन्स था इंटरनेशनल कम्युनिटी से के हवाले से? ये आपसे मेरी बात नहीं हो सकती, मैं समझता था कि आपसे इस पर जरूर तबसरा लूं। देखिए, इस वक्त इंडिया के अंदर ये जो मुसलमानों की हालत है उस पर आप जितना भी अफसोस करें कम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको मैंने बड़े कई एंगल से देखा है और उस पर बीजेपी ने और आरएसएस का जो एजेंडा है कि जितना वो पाकिस्तान मुसलमानों को दबाएंगे वहां पे वो हिंदू वोट हासिल करने में कामयाब होंगे और वो इस पॉलिसी में कामयाब हैं वहां पे और उसी पे वो काम कर रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल में उसी का हिस्सा है। किसी चीज को कंडेम नहीं किया जाता। वहां पे जो मुसलमान है वो लोअर क्लास तबका समझा जाता है और उनके ऊपर पहले भी आपने देखा होगा कि उनको मारने कूटने की